नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की सबसे बड़ी चुनौती, अगर भारत का सबसे बड़ा रावण कौन है ये अगर आपको समझना हो तो आपके लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती दीपावली पे नहीं है ये वीडियो। सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानने की है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है। आज हम जिस दौर में हैं उसमें हमें अगर समझा दिया जाए कि अंधकार ही प्रकाश है तो हम अंधकार को प्रकाश मान लेंगे। रावण के दौर में अगर ये विद्या होती तब के शासकों के पास, तब के रावणों के पास, तो हर आदमी उनका फ़ैन होता। राम जी को लंका वाले पत्थर मार मार के भगा देते। कंस के मामले में होता तब भी यही होता। लेकिन मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं देश की सरकार की बात कर रहा हूँ। मेरे देश का रावण सबसे बड़ा कौन है ये आज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी आदर्श बातें हो सकती हैं। हमारी समाज की बुराइयां रावण हैं, ये है जातिवाद रावण है, सांप्रदायिकता रावण है, ऊंच नीच रावण है, बेईमानी रावण है, भ्रष्टाचार रावण है, सब बात कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो आज सबसे बड़ा रावण, इस देश का दुश्मन, एक पॉलिटिशियन है। और उस पॉलिटिशियन को लेकर हमारे देश के लोगों का दिल जो है ना बहुत प्यार से उमड़ा उमड़ा रहता है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति आपको रोज़ जूते मारे उसके आप फ़ैन हो। इस तरह की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। वो पॉलिटिशियन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से हमको नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को बुरा आदमी नहीं मानते हैं, इसको आज हम समझेंगे। हालत यह है कि भारत के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत के लोगों का किस तरह से वो रोज़गार छीन रहा है। उसमें अच्छी तरह से हमारे देश के जो प्रोफेशनल से H1B वीज़ा उनका छीन लिया। इसके साथ साथ भारत की IT कंपनियां वगैरह को बहुत नुकसान पहुंचाया और H1B रिजेक्शन रेट को भी 6% से बढ़ाकर 29% तक पहुंचा दिया। यानी कि H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो पहले 6% मामलों में वीज़ा रिजेक्ट होता था, 29% में रिजेक्ट होने लग गया है। और कुल मिला के सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है कि जो आदमी वहाँ नौकरी करने जा रहा है प्रोफेशनल, उसकी बेचारी पत्नी जब साथ में रहने जाती थी तो उसको H4 वीज़ा मिलता था, लेकिन उनको वर्क परमिट से वंचित कर दिया गया। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा भारत के लोगों के ऊपर ही लागू हुई। ये नुकसान सबसे ज़्यादा भारत के लोगों के लिए ही हुआ। इसके अलावा हमारे जो रिसर्चर्स थे और हमारे स्टूडेंट थे उन पर भी F1 और OPT वीज़ा उनका ख़त्म कर दिया गया। उन पर प्रतिबंधात्मक नीति लगाई गई और उनको परेशान किया गया। अगर आप इसको भी छोड़ दें तो किस तरह से भारतीयों को भूखा प्यासा, ना तो सोने की जगह, और ऐसे विमानों में पहुंचाया गया जिसमें ना बैठने की सीट थी ढंग से कंफर्टेबल, ना उनके पास में AC था, हथकड़ी बांधकर, पैरों में बेड़ियाँ बांधकर इसी आदमी ने पहुंचाया। हम ये समझेंगे कि ये सब करने के बावजूद हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये एक देश का कैरेक्टर पता चलता है कि हम अंधकार और प्रकाश का अंतर कितना भूल गए हैं। भारत में जो कितनी बार हमारे लोगों को अपमानित किया गया, हथकड़ी बेड़ी लगाई गई, इतना किसी के साथ नहीं किया दुनिया में। और हम सब अपमानित हुए। वो भारत से नफरत करता है, लगातार करता है। उसके बावजूद भारत के साथ हुआ वो मैक्सिको से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिकन्स को वो घुसने नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे हथकड़ी बेड़ियों में बांध बांध के पटक के नहीं आ रहा उनको। अगर आप देखें तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन सब लोगों से डोनाल्ड ट्रंप नफरत करता है, वो उनको पसंद नहीं करता है। उसके बावजूद आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में हर बड़े शहर में नो किंग प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे कुछ एक झलकियाँ देखी होंगी किस तरह से हर व्यक्ति सड़क पे उतरा हुआ है। लाखों लोग, करोड़ों लोग, और वो लोग करीब 90 लाख तो सीधे आंकड़ा ही आ रहा है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया तुम ज़रा तमीज़ में डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करो, डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं। वॉशिंगटन DC में हुआ प्रदर्शन, लॉस एंजल्स में हुआ, ह्यूस्टन में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, सब जगह, और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हालत यह है कि लाखों लोग, कई कई जगह, न्यूयॉर्क में 1 लाख से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हुए। इन सब लोगों ने
ज़बरदस्त विरोध किया डोनाल्ड ट्रंप का और डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों का जिन नीतियों से हम प्रभावित हो रहे हैं, तानाशाही नीति। और ये जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल है। केवल अमेरिका में अगर ये प्रदर्शन हो रहे होते तो हम ये मान लेते कि भारत में हम लोग चुपचाप बैठते हैं, कोई बात नहीं, है तो अमेरिका का मामला है। लेकिन पूरी दुनिया के सजग लोग इस खतरे को भांप रहे हैं, क्योंकि अगर एक तानाशाह के हाथ में ताकत चली जाती है तो उसका बहुत नुकसान होता है। हमारे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी उसको दोस्त मानते हैं, वो मोदी जी को दोस्त मानता है। लेकिन मोदी जी भारत को कितने दुश्मन है मुझे नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत का पक्का दुश्मन है। और ये चीज़ें बीच बीच में सामने आती रही हैं। मैंने अभी आपको वीज़ा वाली चीज़ें बताई, इसके अलावा आप देखिए हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। चाबहार पोर्ट से हम सीधे अफ़गानिस्तान से जुड़ने जा रहे थे पाकिस्तान के बगैर, उस चाबार बोर्ड पे प्रतिबंध लगा दिया। हमारे एलपीजी पे, हमारी गैस पे, इतनी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहा है वो, जहाँ से उसको मौका मिल रहा है भारत को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करता रहा हूँ, अगर मैं उस पर जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, तीन जगहों पर अमेरिका के लोगों की रैलियों के समर्थन में नो किंग अभियान में लोगों ने हिस्सा लिया है बड़ी संख्या में। स्पेन में, मैड्रिड में, बार्सिलोना में। उनको भारत के जितना नहीं मारा है इसने, हमको जो मारा है वो उनको मार नहीं पड़ी है, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं। स्पेन में मैंने आपको बताया, ब्रिटेन में, यूके में, लंदन में बड़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है और वहाँ की सब पिट्ठू सरकारें रोकने की कोशिश करके में नाकाम रही हैं। कई जगह उन पर प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ है, सब कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और मेलबर्न में डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की थीम पर प्रदर्शन हुए। फ्रांस में लिबरेट पास दे राइज, फ्रीडम नो किंग्स, इसका मतलब हुआ मार्च हुए हैं। मेक्सिको में, मेक्सिको सिटी में लैटिनोज फॉर डेमोक्रेसी नाम से मार्च हुआ और इसमें बाकायदा जो आइस का डिपार्टमेंट है, जो लोगों को निकाल के बाहर फेंकते हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं। अमेरिका से एक बुजुर्ग महिला को हमारे पंजाब की उन्होंने निकाल दिया था, और सबके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, नो किंग्स नो डिक्टेटर्स के नारे लगे। मलावी में लिलोंग्वे उनकी वहाँ की जगह है, वहाँ राजधानी है, युवा संगठनों ने छोटा प्रदर्शन किया। और जापान में, टोक्यो में अमेरिका की नीतियों के विरोध में एक प्रदर्शन हो रहा है। यानी दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर लोग डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही नीति के खिलाफ सड़क पे ना उतरे हों। भारत में ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ नहीं हुआ। भारत में किसी को ट्रंप की तानाशाही बुरी लगी नहीं लगी। हमारे अपने भाई, हमारा अपना देश, हमारे ऊपर 50% सैंक्शन लगा दिया उसने, हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। हमारे यहाँ पे उसका असर आज नहीं तो कल रोजगार पे पड़ेगा, पड़ना शुरू हो ही गया है। वो जैसे भी संभव हो नुकसान पहुँचा रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हमको जलील कर रहा है पाकिस्तान से मिलके रोज़ रोज़। और अब उसके पक्ष में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। प्रदर्शन नहीं हुआ का मतलब पता है क्या है? ट्रंप के खिलाफ लोग नहीं है, ये नहीं है इस बात का मतलब। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग ट्रंप के समर्थन में हैं। भारत के लोग अंधकार और प्रकाश का अंतर भूल चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है किसका विरोध करना है, किसको नहीं करना है, और उसकी बहुत सारी ज़रूरी फैक्टर्स हैं जिसको कुछ दुनिया भर के विश्लेषकों ने माना है। इसमें एसोसिएटेड प्रेस, राइटर्स, गार्जियन, इन सब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेंड कितना खतरनाक है। अब समझते हैं सारी कहानी इस जानकारी को जानने के बाद कि भारत के लोग ऐसे क्यों हैं और हम लोग इस तरह के गुलाम क्यों हैं। भारत में हम लोग प्रतीकात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं। उनका कहना है कि 25% से ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाए जाने के बाद, स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो पार्ट्स सब पे टैरिफ लगाने के बाद भी भारत के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका में भारत का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो था वो ख़त्म कर दिया। यानी भारत को एक ख़ास दर्जा दिया गया था कि भाई अगर हम व्यापार करेंगे, अगर कोई एक चीज़ है, अगर उसी दाम में मिल रही है तो हम पहले भारत से लेंगे। उसको इसने समाप्त कर दिया। बहुत सारे काम इसने किए, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हमको विजेताओं की आरती उतारने का शौक़ है, गुलाम मानसिकता और प्रतीकात्मक राजनीति। योगी जी अयोध्या में भव्य दिवाली मना रहे हैं।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने लाख इतने करोड़ दिए जलाए गए। ये सरकार का काम है क्या? ये सरकार का काम है कि कांवड़ियों के लिए कैंप लगाए? ये सरकार का काम है कि हज मंजिल बनाए? हमारी डेमोक्रेटिक संवेदना नहीं जागती है। और सरकार का काम का मतलब ये होता है कि योगी जी कुछ और काम कर रहे हैं। योगी जी नहीं कर रहे हैं। वो एक सैफई महोत्सव करते थे वहाँ पर, मुलायम सिंह यादव। अब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो मेरे आपके टैक्स के पैसे से, हमारे पैसे से, आपके पैसे से ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं। योगी जी ने अपने आप को हिंदू धर्म का प्रतीक बनाने के लिए ये दिवाली का काम शुरू कर दिया। अब आपके मेरे टैक्स से जो पैसे हम देते हैं वेलफेयर के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, किसानों की भलाई करो, गरीबों की भलाई करो, जो पैसे हम देते हैं कि भाई आप इस पैसे से इस देश में जो है वो विकास करो, हाईवे बनाओ, उस पैसे को उत्सव मनाने के लिए तो नहीं देते हैं ना। हमारे हर घर में लाइटें जलती हैं, हम सब उत्सव मना लेते हैं, हमको तुम्हारे उत्सव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम प्रतीकात्मकता की राजनीति में होते हैं और अपने पराये में डूबे होते हैं तो हमको ये दिखता है ये तो देखो हमारे धर्म का आयोजन कर रहा है तो ये हमारा अपना आदमी है। भाई मेरे पैसे से कर रहा है, और मेरे पैसे से भी, मेरे पैसे से नहीं कर रहा है, वो जितने पैसे उसमें लगा रहा है उसमें बीच में भी घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं। मैंने आपको पूरे आंकड़े में जाना चाहता नहीं हूँ कितने रुपए का एक एक दिया पड़ रहा है वहाँ पे। तो बात ये है कि मैं दिवाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हमारी राजनीति है वो प्रतीकात्मकता की राजनीति है। घुस के मारा बोल दो, ऑपरेशन सिंदूर बोल दो, हो जाएगा काम। और कहीं पर भी जब ग्राउंड पे आप जाके देखते हो तो सिचुएशन कुछ और निकलती है। तो हम लोग प्रतीक में पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बना दी तो देशभक्त हो गए आप, वाह पटेल का सम्मान किया, पटेल की नीतियों पे चल रहे हो, नहीं चल रहे। तो वो जो राजनीति है, इसको दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो लीडरशिप मॉडल है ये खतरनाक मॉडल है, और इसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको पॉलिटिशियंस किसी ना किसी तरीके से पर्सनली अपने साथ जोड़ते हैं। 56 इंची शक्ति का प्रतीक, प्रतीक प्रतीक प्रतीक। 2 आदमी को जाके केला पकड़ा दिया, दया के प्रतीक हो गए। कहीं जाके फोटो खिंचवा लिया, उसी के प्रतीक हो गए। उस प्रतीकात्मकता की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों का रोल मॉडल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हीरो वर्शिपर सोसाइटी है, शक्तिशाली लोगों, विजेताओं की पूजा करने वाला समाज है, उसको महान मानने वाला समाज है हमारा। वाह क्या मारा है, भले गुंडा हो। हम लोग कहीं ना कहीं जो गुंडे बदमाश हैं, दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी हो, उनको कहीं ना कहीं महिमा मंडित करते हैं। वो क्योंकि वो जीत रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं, तो हम उनको एक बड़े स्टेचर के तौर पे देखते हैं। अरे क्या दाऊद है भाई, उसका कोई क्या उखाड़ लेगा। वो कौन सा विश्नोई है वो जो जेल में है, उसको लेके कितना खौफ है। वो अरे भाई फेसबुक पे उसने शूटर्स भर्ती किए हुए, सबसे बड़ा गैंग चला रहा है। अरे भाई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पावरफुल है। उस प्रोसेस में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर अमेरिका के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अगर मेरे उस लीडर का दोस्त है तो मेरा लीडर कितना पावरफुल है। हमारे मोदी जी इससे गले मिलते हैं, उससे गले मिलते हैं, अलग बात है वो ज़बरदस्ती पकड़ने, हाथ छुड़ाने के विजुअल हम देखते रहते हैं। लेकिन तो उस पूरे प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लोगों के दिमाग में हीरो के तौर पे स्थापित कर दिया गया। उसके लिए मंदिरों में पूजा हुई, दूसरी चीज़ें हुई। और इस वजह से क्या हुआ कि अच्छा, ट्रंप को ये फ़ायदा था कि अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनको वो कहने में कामयाब रहा कि भारत के नज़दीक हैं, और वहाँ से उसने वोट ले लिए। ह्यूस्टन वगैरह में कितनी बड़ी रैली हुई थी, हाउडी ट्रंप हुआ था। यहाँ गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अब तक तो लोग दुनिया से जाते थे, उनके नाम पे जगह रखी जाती थी, उन्होंने खुद ही रख लिया। खैर, और ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रंप को स्ट्रॉन्ग लीडर के नैरेटिव की तरफ ले जा रही हैं। और जो पश्चिम का उदारवाद है, जो लोग सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, गरीब के उद्धार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उनको दुश्मन घोषित कर दिया ट्रंप ने भी, इन्होंने भी। ये लिवरांडू है, ये गाली को मिला के बनाया गया ताकि उनके बारे में अपमानजनक तरीके से बात करें। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ये जो फ्रेमिंग हुई, मीडिया अलग लगा रहा, तो हिंदुस्तान का आम आदमी जो है उसके दिमाग में ट्रंप के लिए एक कॉर्नर है कि ये अपना सड्डा आदमी है। तो मेरे बीच में मेरे आदमी को टांग तोड़ के, मार के
कैसे घरों से घसीट घसीट के निकालें अमेरिका में, पैरों में बेड़ियाँ बांध के हवाई जहाज में ठूंस के और फेंक के चला जाता है। तो हमारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो गए क्यों थे, क्या ज़रूरत थी जाने की। अरे कोलंबिया वाले के राष्ट्रपति ने आंख दिखाई तो फिर प्रॉपर सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा। भारत के लोगों को तो आप ऐसे ही भेजे जा रहे ठूस ठूस के भेड़ बकरियों की तरह। अभी फिर वो एक 75 साल की महिला बुजुर्ग पंजाब की लाई गई। तो ये जो चीज़ हुई इसके कारण बड़ी संख्या में लोग ट्रंप के दीवाने हो गए। और ट्रंप के दीवाने वो इसलिए हो क्योंकि वो मोदी जी का दोस्त है। आज की तारीख में ट्रंप भी जानता है, वो हर तीसरे दिन बोलता है मोदी इज़ माय फ्रेंड। उसके बाद 2 चमाट लगाता है इंडिया को, और इंडिया के ये लोग कहते हैं वाह 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 हमारा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहता है कि इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यूएस ऑन ट्रेड, हमारी तरफ से आवाज़ नहीं निकलती, हम हर चीज़ का स्वागत करते हैं। तो अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पर दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया उठ के खड़ी हो रही है, चुप्पी है। तो उसकी वजह यही है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं हो रहा है। अमेरिका में वो क्रिश्चियन राइट की बात करता है, यहाँ पे हिंदुत्व राइट की बात करते हैं। दोनों लोग इस्लामोफोबिया, इस्लाम का डर दिखा के वो इस मुसलमानों को उत्पीड़ित करता है। यहाँ वाले जो हैं उनको आनंद आता है, वाह ये सही है, इसने मूल्य टाइट कर दिए, मोदी जी भी कर रहे हैं, इसी में खुश हैं। 85 रुपये से सरसों का तेल जो है वो अब खरीद रहे हैं 200 रुपये, खुश हैं। बहरहाल मुस्लिम बैन की नीति भारत के कुछ लोगों में आतंकवादी विरोधी कदम बता दिया गया जो अमेरिका में वहाँ कर रहा है। वो सीधे सीधे यहूदी और यहूदी विरोधी बात कह के बात करता है। वो ये मानता ही नहीं है कि इजराइल के लोगों के खिलाफ ये अत्याचार था, और इजराइल के यहूदी भी जो गाज़ा में हुआ इसके खिलाफ थे। लेकिन ट्रंप उसको हमेशा एंटीसेमिटिज्म, दूसरी चीज़ों की संज्ञा देता है। ऑक्सफोर्ड में प्रदर्शन होता है, इसके कारण हमेशा से एंटी अमेरिकन लेफ्ट के रूप में वो दिखाता रहा है, और यहाँ वालों को भी अरवन नक्सल वक्सल दिखाई देते हैं। तो एक समानता है सोचने में जो हमारे को पंगु बना रही है। अंधकार और प्रकाश में अंतर करना हमको हमारी क्षीण कर रही है, हमारी क्षमता को। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी गरीब आदमी का घर केवल धर्म के आधार पर उजाड़ दो, कहीं झुग्गी बस्तियां उजाड़ दो क्योंकि वो धर्म के आधार पे, कुछ लोगों को धर्म के आधार पे उनके घर से निकाल के भारत के नागरिकों को विदेश में फेंकाओ। ये सब आया हमारे सामने, और हम उसको जो है उसके बावजूद हम उसको ये मान के चलते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। और इन सब के कारण हो ये रहा है कि आज जब पूरी दुनिया ट्रंप को थूक रही है, वर्चुअली देखा जाए तो भारत उसको दोस्त मान रहा है। भारत जिसको ट्रंप ने सताया है, जिसको दंडित करने की कोशिश की है, जिसको ट्रंप ने नुकसान पहुंचाया है, जिस पर ट्रंप ने हमले किए हैं, और वो भारत ट्रंप से जुड़ा हुआ है। वो लोग जो ट्रंप से जुड़े हुए हैं उनकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो देश और मोदी में से किसके भक्त हैं। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग देश से ज़्यादा मोदी को पसंद करते हैं। उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने वाले को अपने सर आंखों पे बिठाया क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। और ये जो फ़र्क है कि आप चीज़ों के सही या गलत होने, अंधकार या प्रकाश होने का फैसला अगर मोदी जी की शक्ल देखकर कर रहे हो कि वो प्रो मोदी है, एंटी मोदी है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आपके विवेक का किस तरह से संस्थागत तरीके से हरण हुआ है। मैं वो कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हैकिंग की जाती है दिमाग की, किस किस तरीके से तमाम वीडियोस पे बना चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि आज मुझे अफसोस हो रहा है कि पूरी दुनिया ट्रंप की तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ी है। भारत पर सैंक्शन लगाए ट्रंप ने, कानून के ख़िलाफ़ लगाए। भारत के अब नवंबर में तारीख हो गई, अक्टूबर में थी, अब नवंबर में तारीख है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने जो सैंक्शन लगाए हो सकता है वो वापस हो जाएं। बिलियंस के ट्रंप ने लगा दिए सैंक्शन अमेरिका के लोगों पे। उसने जो लोगों को बाहर खदेड़ के निकालने का काम किया, निर्वासित करने का शरणार्थियों के मामले में, वो भी अमेरिका के हिसाब से गैर कानूनी है। उसने हर कानून को तोड़ा, हर चीज़ को तोड़ रहा है, वहाँ की सारे संविधान को उखाड़ के फेंक रहा है, और इसी तरह से संविधान से नफरत करने वाले लोग यहाँ पर भी उसकी आरती उतार रहे हैं। तो अफसोस इस बात का है कि जब पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी है, हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं है नो किंग हैशटैग के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।